बड़ा सुंदर सूत्र है, शायद ये आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, और अक्सर करके हम लोग ये गलती अवश्य करते हैं, अक्सर करके हम ये गलती अवश्य करते हैं। वो गलती क्या है? हम अक्सर करके अपने घरों में जितने भी नारायण के विग्रह हैं, जितने भी नारायण से संबंध, जैसे कृष्ण के विग्रह है, प्रभु श्री राम जी के विग्रह है, राम जी की मूर्तियां, उनके हम प्रयोग में जब जब हम जल लेकर के आते तो हम गंगा जल लेकर के आते। हम लड्डू गोपाल का स्नान कराते, किससे कराते? गंगा जल से कराते। हम जो है उनका जो स्नान है, नारायण का स्नान है, हम किससे कराते हैं? है? गंगा जल से कराते। नहीं, ये नियम नहीं है। वल्लभपुर संप्रदाय पुष्टि मार्ग में वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत में अगर हम लोग चले तो वैष्णव संप्रदाय में ये नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चरणों का जल है, और जो चरणों का जल है उसको आप भगवान का स्नान के प्रयोग में, आप नारायण के स्नान के प्रयोग में, शालिग्राम के स्नान के प्रयोग में आप नहीं ला सकते, क्योंकि चरणों का जल है। पैरों का जल आप कैसे, पैरों का जो जिसका अभिषेक किया है उसके जल को लेकर के आप भगवान, इसीलिए वल्लभपुर संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में, वैष्णव संप्रदाय में, यह पुष्टि मार्ग में बड़ा सुंदर भाव है, वह लोग गंगा जल को प्रयोग में नहीं लेते आते, अपितु वहां पर जितना भी कर्म होता है वह सब यमुना जल से कर्म को संपादित किया जाता है। यमुना जल का प्रयोग होता है, वहां गंगा जल का प्रयोग नहीं है। तो यहां भगवान, यह जो गंगा का जल है, ये भगवान नारायण के अवतार, भगवान नारायण के चरणों का जल है। तो इसलिए भगवान नारायण से संबंधित, भगवान नारायण से संबंधित जितने भी विग्रहों का स्नान इत्यादि आप पूजन अर्चन करें तो वहां पर गंगा जल का प्रयोग नहीं। तो बड़ा सुंदर भाव उत्पन्न होता है। अब ब्रह्मा जी महाराज ने रख लिया तो गंगा के मन में कहीं कोई भावना नहीं होगी, क्योंकि गंगा और भगवान शंकर का मिलन कभी हुआ नहीं, यह पहली बार हो रहा है। तो उसके मन में एक अभिमान था अपने वेद को लेकर। कभी आप गोमुख जाएं, अरे हर की पौड़ी आप चले जाइए तो आप हर की पौड़ी में गंगा का वेग देखेंगे ना, जो गंगा का वेग है। और वर्तमान समय में तो गंगा बहुत निर्मल हो गई है, बहुत निर्मल हो गई, बहुत स्वच्छ हो गई। उसका सौंदर्य, उस जल की मिठास अपने आप में अद्वितीय। तो कहीं ना कहीं गंगा को ये मन में भावना थी, अहंकार था, क्या कि कोपी धारिता वेगम पतंत्या में मही तले, कौन मेरे वेग को धारण करने में सक्षम है मुझे। और दूसरा, मैं छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। अगर कहीं आपको भी कहीं नई जगह पर भेजा जाए तो क्या आप जाएंगे? आप भी नई जगह पर, जो जिस जगह के बारे में आपको ज्ञान नहीं, आपको पता नहीं, आपने जिस जगह के बारे में बड़ा बहुत कुछ सुन, उल्टा सीधा सुन रखा हो। पृथ्वी लोक पर व्यक्ति, हर प्राणी दुख से, कष्ट से व्यथित है, हमने ये सुना है। तो गंगा जो है आना नहीं चाहती, तो गंगा ने अपनी कुछ शर्तें रख दी, और वो है 2 शर्तें। बोले कौन कौन सी शर्तें? पहली शर्त कि कोपी धारिता वेगम पतंत्या में मही तले, मेरे वेग को कौन धारण करेगा? जरा विचार करें, मेरे वेग को कौन धारण करेगा? ये गंगा ने पहला शर्त रखी, तो उसको भगवान शंकर आज तैयार। तो अहंकार का सूचक है ये गंगा का।
श्रीमद् भागवत जी के अनुसार ये गंगा का ये जो उद्बोधन है, ये कहीं ना कहीं संतों ने बड़ा सुंदर इसका मत बोले, ये अहंकार का सूचक है, संशय का सूचक है, और संशय आत्मा विनश्यति। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर कहा कि जिस व्यक्ति के मन में संशय हो वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है। संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। वह केवल इहलोक में नहीं अपितु परलोक में भी उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं शंका है, संशय है, सशंकित है गंगा। और मां गंगा आज भगीरथ के सामने इन दो प्रश्नों को रखती है। पहला प्रश्न, मुझे धारण कौन करेगा, और दूसरा, इस कलयुग में जब मैं पृथ्वी पर निवास करूंगी तो मुझमें लोग जो पाप धोएंगे, मैं उन पापों को कैसे, कहां पर लेके जाऊं, कैसे समाप्त करूं। तो भगवान शंकर की आराधना किया, तपस्या की भगीरथ ने, और भगवान शंकर प्रसन्न हुए, और भगवान शंकर ने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आज भगवान शंकर ने तथास्तु कहा कि तथेति राज्ञा विहितं सर्वलोक हिता शिवः कि तदारावहितो गंगा पादभूता जलाम हरे। आज भगवान शंकर तथास्तु कह करके भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया। आज भगवान शंकर सावधान होकर के गंगा की ओर अग्रसर हुए। अब बड़ा सुंदर कथा, ब्रह्मलोक से गंगा निकली, भगवान ब्रह्मा जी महाराज ने कमंडल में से गंगा को छोड़ा। गंगा ने ब्रह्मलोक में बैठे हुए ब्रह्मा जी महाराज को प्रणाम किया, और प्रणाम करके आज गंगा आज चली। और गंगा जब चली तो गंगा पूरे समूचे ब्रह्मांड का भ्रमण करती हुई आती है।